मानकपुर गांव में एक बहुत पुराना पेड़ था। सारे गांव वालों का मानना था कि उस पेड़ के नीचे आत्माएं रहती हैं। उस पेड़ के पास से अक्सर रात में जो भी गुजरता उसको आत्मा नजर आती। कोई भी उस पेड़ के रास्ते से रात में नहीं गुजरता था। उस पेड़ के सारे गांव में बहुत खौफ था। लेकिन गांव में सोनिया को ये सब बातें मजाक लगती थी। सोनिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। गांव में उस पेड़ के बारे में जो भी बात होती सोनिया हमेशा हंसती थी। एक दिन सोनिया अपनी दोस्तों के साथ बैठी थी। उसकी दोस्त पायल ने कहा, कल रात मेरे पिताजी को गांव के बड़े पेड़ के पास आत्मा नजर आई है। रात भर मेरे पिताजी को बुखार रहा। वहाँ पेड़ के पास आत्माएं रहती हैं। बहुत मुश्किल से मेरे पिताजी घर पहुँचे हैं। यार पायल, तुम लोग किस जमाने में रहती हो? अभी भी आत्माएं होती हैं आजकल क्या? मैं नहीं मानती। और तुम लोग भी बेवकूफ़ मत बनो प्लीज़। सोनिया, तुम इस सब का मजाक मत बनाओ। आत्माएं सचमुच में होती हैं। जब तुम्हारे सामने किसी दिन आएंगी तुम्हें तब अंदाज़ा होगा। हाँ, मैं तो चाहती हूँ मुझे आत्माएं मिले, मेरे सामने आए। मैं देखना चाहती हूँ। प्लीज़ सब आत्मा मुझे मिलो। तुमसे बात करना ही फजूल है सोनिया। सोनिया कभी भी किसी की बात को नहीं सुनती थी। वो हमेशा हर किसी के साथ हंसती थी। उसके माँ बाप उसकी इस आदतों की वजह से बहुत परेशान थे। सोनिया की माँ उसको अक्सर समझाती, वो कभी भी किसी की नहीं सुनती थी। यूं समय गुजरता रहा। फिर एक दिन सोनिया को शहर जाना था। उसने अपनी माँ को कहा, माँ मुझे पायल के साथ शहर जाना है। वहाँ से मुझे अपने लिए सामान लाना है। लेकिन तुम और पायल ऐसे अकेली मत जाओ। कल हम सब चले जाएंगे। मैं भी तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, लेकिन हम कल चलेंगे। नहीं माँ, मुझे आज ही जाना है। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। मुझे बहुत ज़रूरी सामान खरीदना है। शाम में पायल और मैं वापस आ जाएंगे। चलो तुम लोग चली जाओ और ध्यान से जाना और जल्दी वापस आना। शाम होने से पहले घर लौट आना। फिर सोनिया और पायल शहर चली गई। वो सारा दिन शहर में शॉपिंग करती रही। उनको समय का पता ही नहीं चला और शाम हो गई। शाम में जब वो घर आ रही थी तो बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो गई। सोनिया, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। चलो हम कहीं रुक जाते हैं कुछ समय के लिए। हम तुम सही कह रही हो। चलो वो सामने गांव वाले बड़े पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। नहीं सोनिया, प्लीज़ वहाँ नहीं रुकते। वहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तुम्हें तो पता है वो पेड़ कितना खतरनाक है। उसके नीचे आत्माएं रहती हैं। डरो मत पायल, मैं वहाँ जा रही हूँ। तुम भी आ जाओ। कुछ समय रुक जाएंगे। जैसे ही बारिश थोड़ी रुक जाएगी हम वहाँ से चलते हैं। फिर पायल वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। सोनिया पेड़ के नीचे चली गई थी। पायल के पास भी कोई रास्ता नहीं था क्योंकि बारिश बहुत तेज हो गई थी। वो भी सोनिया के पीछे चली गई। सोनिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये पेड़ बहुत खतरनाक है। चलो यहाँ से जल्दी ही निकलते हैं। पायल, तुम भी सारे गांव वालों की तरह डरती रहो। बहुत गंवार हो तुम भी। क्यों डर रही हो ऐसे? वो दोनों आपस में बातें कर रही थी। अचानक उनको बहुत जोर से आवाज आई। आवाज सुन के सोनिया और पायल एकदम से डर गई। सोनिया, ये तो किसी की रोने की आवाज है। मैंने तुम्हें कहा भी था इधर नहीं रुकते। अब हम क्या करेंगे? किधर जाएंगे हम लोग? चलो यहाँ से भागे। कौन है? कौन रो रहा है? कौन है इधर? सोनिया भी अब मन ही मन में बहुत डर गई थी। फिर अचानक से उनको जोर जोर से हंसने की आवाज आई। मैं मीरा हूँ, मैं रूही हूँ और मैं दिया हूँ। सोनिया और पायल के सामने एक एक करके 3 आत्मा खूबसूरत लड़कियों के रूप में आ गई। ये देख के सोनिया और पायल बहुत डर गई। उनमें से एक आत्मा ने कहा, सोनिया, तुम हमेशा हमारा मजाक बनाती थी। जो भी गांव में हमें देखता तुम उसका मजाक करती थी। तुम कभी इस रास्ते से नहीं आई। हमने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। आज हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। प्लीज हमें कुछ मत कहो। मुझे नहीं पता था तुम लोगों के बारे में। मैंने कभी सिर्फ सुना था, देखा नहीं था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम लोगों को किसने मारा है? कौन हो तुम लोग? बहुत पुरानी बात है। हम तीनों अपनी एक दोस्त के घर से वापस आ रही थी। वापसी पे अम्मी एक गाड़ी वाले ने बहुत बेरहमी से हमारा एक्सीडेंट कर दिया था। तब से अब तक हमारी आत्माएं भटक रही हैं। अब जो भी रात में यहाँ से गुजरता है हम उससे बच नहीं सकता। अब जो भी रात में यहाँ से गुजरता है
हमसे बच नहीं सकता। उस गाड़ी वाले को भी हमने मार दिया था। अब ये पेड़ ही हमारा घर है। अब तुम दोनों को भी हम लोग नहीं जाने देंगी। तुम दोनों को भी हमारे साथ रहना होगा। ये सब सुन के सोनिया और पायल भागी। भागते हुए उनको चोट भी आई। वो जिधर भागती उनके सामने कोई चुड़ैल आ जाती। वहाँ से एक बाबा गुजर रहा था। वो सब शोर की आवाज़ सुन के उस पेड़ के पास आ गया और जैसे ही सोनिया और पायल की नज़र उस बाबा पर पड़ी तो वो भाग के उसके पास चली गई। सोनिया ने कहा, बाबा प्लीज़ हमें बचा लो, ये चुड़ैलें हमें मार देंगी, हमें इन चुड़ैलों से बचा लो प्लीज़। बाबा ने जल्दी से अपने जादू की मदद से उन तीनों चुड़ैलों को पेड़ में कैद कर दिया। वो तीनों चुड़ैलें पेड़ में कैद हो गई। उसके बाद बाबा ने उनसे कहा, तुम लोग इस समय इधर क्या कर रही हो ऐसे अकेली? सोनिया और पायल ने बाबा को सब बताया। बाबा उनको उनके घर ले आया। उनके माता पिता को सब बताया। सब बहुत डर गए थे। सोनिया उसके बाद बहुत डर गई थी। उसने फिर कभी भी किसी आत्मा के साथ मजाक नहीं किया था और फिर वो कभी उस पेड़ वाले रास्ते से भी नहीं गुजरी थी। वो तीनों आत्माएं भी अब कैद हो गई थी। गांव में अब किसी को भी उन आत्माओं से कोई डर नहीं था। सब बहुत सुकून से रहने लगे थे।